हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश के हर नागरिक को जीने का मौलिक अधिकार देता है और इसी अनुच्छेद के तहत मृत्यु के बाद उसके शव को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का भी अधिकार मिलता है। हिंदू धर्म में भी शव के अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया है जिसे हर हिंदू पूरी रीति और नीति के साथ निभाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश, वहां के हाथरस की बेटी के लिए ना तो हिंदू धर्म का सम्मान किया गया, ना ही भारत के संविधान का मान रखा गया। गैंगरेप और क्रूरता सहने और उसके 14 दिन लड़ने के बाद इस लड़की ने कल सुबह दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। पुलिस उसके शव को लेकर चली गई और चुपचाप सबसे बचकर परिवार की इजाजत लिए बगैर आधी रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार अपनी बच्ची को देखने के लिए तड़पता रहा, उसके शव को घर ले जाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं और अंधेरी रात में एक सुनसान खेत में शव को जला दिया। उसके बाद प्रशासन की बेशर्मी को देखिए आप। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार ये कहते हैं कि हमने तो परिवार से इजाजत ले ली। एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा वो कहते हैं कि परिवार से पूछकर अंतिम संस्कार किया गया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार वो भी यही कहते हैं, लेकिन इन सब ने झूठ बोला है। किसी ने भी परिवार से नहीं पूछा था, चुपचाप उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। देखिए आप लोगों के घर पर खड़े होकर डीएम और एसएसपी कह रहे हैं कि परिवार वालों की मर्जी से संस्कार हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। इन्होंने हम पे रहम नहीं खाया। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन का झूठ अभी आपने देखा। ये कोई और नहीं है, ये परिवार है। आखिर क्या जल्दी थी? आधी रात अंतिम संस्कार की बेचैनी क्यों थी? क्या छिपाने की कोशिश थी? हिंदू धर्म की मान्यता है कि रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। ऐसे में प्लास्टिक के उस सफेद डब्बे में न जाने क्या भरकर पुलिस वाले ने पीड़ित लड़की की चिता में आग लगा दी। क्यों? इस प्लास्टिक के डब्बे में क्या था? क्या था? घी था, पेट्रोल था, केरोसिन था या फिर डीजल? क्या था इसमें और किस बात की जल्दबाजी थी? क्या पुलिस वाले ही सबूत मिटाने की जल्दबाजी में थे? आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीग डाल सके तो कोई माँ को लाल है। हम लोगों के साथ में मारपीट, मेरे पापा को इतनी धमकी दी गई है। पकड़ लिया है, इनके पैर पकड़े, झोली पसारी। एक बार बेटी का चेहरा दिखा दो, एक बार भीख डाल दो इसको झोली में। हाथरस में कल रात इंसाफ की चिता जली। खाकी वर्दी वालों ने रात के अंधेरे में जो किया वो उस दरिंदगी से कम नहीं था जो दिन के उजाले में हाथरस की बेटी के साथ की गई। जिस लड़की के साथ जीते जी बेरहमी की गई, उसे मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। जिन कानून के रखवालों को केस दर्ज करने में 8 दिन लग गए, उन्हें पीड़िता का अंतिम संस्कार करने में चंद घंटे भी नहीं लगे। कल आधी रात में भारी भरकम सुरक्षा के बीच पीड़ित लड़की का शव हाथरस में उसके गांव लाया गया। परिवार उस बेटी को आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन पुलिस तो ये तय करके आई थी कि शव को सीधे चिता के हवाले कर देना है। मां झोली फैलाकर गुहार लगाती रही, पर पुलिस ने एक न सुनी। कैसे सफर करे भैया, आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीग डाल सके तो कोई माँ को लाल है।
इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म लाया है? कोई इतनी सी भीख कहाँ से खाता है? पूरा परिवार इसी तरह पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा। शव को घर ले जाने के लिए परिवार के कुछ लोग इस तरह पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए, लेकिन पुलिस वाले उन्हें धक्का दे देकर दूर भगाते रहे। हमारे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है? हमारे वहाँ होगा सुबह चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चलिए सुबह होगा। मैंने आपको बोल दिया, आप चाहे मेरी जान लेना चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। तुम फाइनल बोल दिए? फाइनल बोल दिया, और घर वाले भी बोलेंगे। मुर्दा को वापस नहीं जाना चाहिए। वापस तो नहीं जाता है सर, वापस तो नहीं जाता। घर पे क्यों नहीं उतारी वो लड़की? घर पे उतारनी चाहिए घर पे लड़की को। जब ये शमशान में सीधे क्यों ले आए? घर पे उतारनी चाहिए ना। आपको सबको हम चेहरा दिखा देंगे, सब करा देंगे, है ना? और इनको समझाइए। पहले घर भैया लड़की घर जाएगी। परंपरा ऐसा ये वो भी हम आपको कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, पानी घर जाएगी। आप एक मिनट खड़े होइए। ये देखो ये हो रही है। नहीं ये नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और इस तरह यूपी पुलिस जबरदस्ती करके लड़की के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गई। परिवार बिलखता रहा, माँ रोती रही, गुहार लगाती रही। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। अपनी बेटी के लिए माँ की ये आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। रात के 2:30 बजे इस सुनसान जगह पर चंद पुलिस वालों की देखरेख में 2 लोगों ने शव को गाड़ी से निकाला और चिता तक ले गए। ये दूसरे एंगल से देखिए कि किस तरह पुलिस वाले जल्दबाजी में चिता तैयार करने में लगे हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर लड़की के परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। कुछ ही देर में चिता में आग लगा दी गई। इस आदमी के हाथ में एक सफेद कैन दिख रहा है, जिसे वो घूम घूम कर लकड़ियों पर डाल रहा है। इस कैन में क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन ये साफ है कि ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा था जिससे जल्द से जल्द चिता जल जाए। इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल पर रहा आप है? इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? रात के अंधेरे में जिस डीएम का नाम लेकर पुलिस वाले अपने गुनाह को छिपाने में लगे रहे, सुबह वही डीएम मुंह छिपाकर भागते नजर आए। देखिए किस तरह पीड़ित लड़की की ये रिश्तेदार डीएम की गाड़ी के पीछे भाग रही है और डीएम साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल रात को हम लोगों के साथ में मारपीट, मेरे पापा को इतनी धमकी दी गई है, मेरे ससुर को धमकी दी है, मेरे देवर को मारने की धमकी दी है। मेरे पास उन्हें अपने साथ बिठा के लाए हैं ताकि वो कुछ किसी के सामने बोल ना सके। वो ऐसे हो चुके थे तो बोलने की अवस्था में नहीं थे। आपके साथ भी मारपीट करी? हाँ अच्छा, हम सारी लेडीजें थी तो उठा के कांटों में फेंक रहे हैं, या क्यों नहीं रुके? मेरी बच्ची की बॉडी दो, लाठी बजाई उन लोगों ने रात को। आप माहिल पैर पकड़ लिए, इनके पैर पकड़े, झोली पसारी। एक बार बेटी का चेहरा दिखा दो, एक बार भीख डाल दो इसको झोली में। अब सवाल है कि पुलिस और प्रशासन को ये हक किसने दिया कि वो एक परिवार को उसके रीति रिवाजों और परंपराओं के मुताबिक अपने परिजन के अंतिम संस्कार का भी मौका न दे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बेटी का अंतिम संस्कार हो रहा है तो बाप को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया जाए?
आपकी बेटी का दाह संस्कार हुआ, क्या आपको दाह संस्कार का बेटी का मौका मिला? नहीं, उन्होंने पहले से मतलब बोली पर हम नहीं पहुंच पाए। आपको घर में बंद कर दिया था? हाँ। किसने बंद कर दिया था आपको घर में? पुलिस वाले ने कहा कहते हैं भीतर बंद कर दे और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेके चले गए। तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं। किसकी बॉडी लग रही थी आपको? अब जी नहीं मालूम कौन की। अंतिम संस्कार में क्या क्या डाला गया? हमें ये भी नहीं मालूम। पुलिस हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। पुलिस नहीं कर दी अंतिम संस्कार? हाँ, उन्होंने नहीं कर दिया। संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जीने की और उसकी व्यक्तिगत आजादी को छीना नहीं जा सकता। यही आजादी उसके मरने पर भी लागू होती है। समाज को ये हक नहीं है कि वो किसी के शव का अपमान करे। पर यूपी पुलिस ने कल यही किया। जिस तरह से जोर जबरदस्ती कर पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार किया, वो न सिर्फ परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ था, बल्कि संविधान के भी खिलाफ था। हम इस समय उसी गांव में मौजूद हैं और उसी शमशान घाट में मौजूद हैं, जहां पर आधी रात के बाद उस युवती के शव को पुलिस ने चोरी छुपे जलाया और ये आप देख सकते हैं कि उसकी चिता अभी भी जल रही है। वीडियो आपने देखा होगा जिसमें पुलिस आनंद फानंद में संस्कार करती दिख रही है। उसकी गवाही यहाँ पर अभी भी बची हुई सामग्री भी दे रही है कि कितनी जल्दबाजी में पुलिस ने चिता लगाई कि जो सामग्री यहाँ लाई गई थी उसका पूरा इस्तेमाल भी नहीं करा। ये देखिए आप, ये लकड़ी भी है और ये जो आप बैग देख रहे हैं इसके अंदर उपले हैं, कंडे हैं जो चिता में लगाए जाते हैं। रिश्तेदार इतने लोग यहाँ ये बेटी का मुंह देखने के लिए सब आ गए। जब रात को 12 बजे मट्टी यहाँ लेके आए तो शमशान के लिए सूदे लेके चले जा रहे थे। जो मट्टी आ रही थी वो एम्बुलेंस में कोई नहीं था और जो भैया मेरे आए और भतीजे जो अलग आए तो वो चंदपा पे उतार दें। लड़की पुलिस की सीधी आके वहाँ ले गए। वैसे लड़की को तो ले गए शमशान। तो हम बहुत लोग गए यहाँ से घर से, तो हमने बहुत हंगामा किया। तो कोई तो इधर पटक दिया, कोई इधर पटक दिया, पड़ गए गाड़ी के अंदर। मैंने कहा मार दो, काट दो, हम नहीं जाएंगे अपनी बेटी के छोड़ के। चौका हमें अपनी बेटी का चेहरा जरूर चाहिए देख रहे। हंगामा मचाया तो हम लोग को उठा के फेंक दिया 3-4 लोगों ने। डीएम सर थे इसमें, हाँ एसडीएम सर थे। बॉडी यहाँ पर गांव में लगभग 12:45 पे पहुंची और जो उनके पिताजी है और उनके भाई जो थे उनके व्हीकल में मैं और एसपी साहब जाके मिले थे और उन्होंने रात में अंतिम संस्कार की सहमति दी थी। और गांव में जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगा तो 5-7 महिलाएं गाड़ी के आगे लेट गई थी। पहुंच के उनसे बात वगैरह की और जब वो एग्री नहीं हुई तो गाड़ी को वापस उनके घर तक ले जाया गया और लगभग 2:30 बजे तक वो उनके घर के बाहर खड़ी रही, जिसमें उन्होंने उसको देखा भी और लगभग 2:45-3 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया गया। तो उनकी सहमति से हुआ है। सिर्फ डीएम ही नहीं, यूपी की कानून व्यवस्था के एडीजी प्रशांत कुमार ने भी अंतिम संस्कार में परिवार के लोगों की मौजूदगी का दावा किया। कुछ महिलाओं के द्वारा ये चीजें आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सत्यता यही है कि उनकी उपस्थिति में और उनकी सहमति से कराया गया था। शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पुलिस विद्यमान थी। दूसरा चीज की डेड बॉडी भी खराब हो रही थी, इसलिए घर के जो लोग थे उन लोगों ने सहमति जताई थी कि रात में ही कर दिया जाना उचित होगा। अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए पुलिस ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें अंतिम संस्कार के वक्त पुलिस के अलावा कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि परिवार वालों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन इस वीडियो का सच क्या है वो आप पीड़ित लड़की के चाचा से सुनिए। नहीं, हमारे परिवारजनों के साथ तो किसी के साथ नहीं किया। जो हमने मतलब जो भी किया है पुलिस ने ही किया है। अभी हम जब डेड बॉडी जहाँ जल रही थी तो हमने सोचा कि पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं है, तो हम लोग कुछ 2-4 लोग अपने परिवार से और हम तो उसको देखने गए थे, लेकिन हमें क्या पता थी कि वहाँ जो कुछ लोग अभी फोर्स के। हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 कंडे डाले थे। मैंने कि चलो समझे, हम निकल रहे थे उधर से वापस में, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तो हमारे वो वीडियो ले लिए। सोचे इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि परिवार को पता ही नहीं कि अंतिम संस्कार कैसे हुआ और किसने किया। विवाद बहुत बढ़ गया है। मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित है और इसीलिए उन्होंने सीएम योगी से बात की है। देर शाम सीएम योगी ने पीड़ित लड़की के पिता से बात की। सीएम से बातचीत के बाद पिता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने न्याय दिलाने की बात कही और कहा कि आरोपियों पर जो मुकदमा है
उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जल्दबाजी में किए गए अंतिम संस्कार पर भी खेद जताया और कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन मृतक लड़की के भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी। उसने कहा कि उसके परिवार को मुआवजे के पैसे से कोई मतलब नहीं है, उसके परिवार को इंसाफ चाहिए। परिवार अपनी बहन के कातिल के लिए फांसी मांग रहा है और हमारा कहना है कि अगर वो लड़के दोषी हैं तो दोषी वो पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने आधी रात जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया। मैं घुसी चली गई सीधी बाजार में, अब मेरी लड़की बेहोश, सारे कपड़े उतरे हुए थे मेरी लड़की के, मैं देख के बेहोश हो गई। मेरे बेटा बेटा कहा कि तेरे साथ क्या हुआ? मेरी लड़की बिल्कुल नहीं टड़मड़ा रही, उसे आवाज ही नहीं गई, मुंह से खून निकल रहा लड़की की। मेरी की टूटी हुई है जो कर, हाँ एक तो हड्डी जो बताई यहाँ से यहाँ सब, ये गला की जी हड्डी का जी ये टूटी हुई ये सब छिल गया एकदम। मैंने गला देखो का तो खून सब चल रहा जी यहाँ है, कैसी लगे दराती तो काट दी है एकदम, आंखन में खून। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर मां पर क्या गुजरी होगी। यही वो जगह है जहां 14 सितंबर को उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई। अस्पताल में इलाज के दौरान बेटी को होश आया तो मां की उम्मीद जगी, लेकिन मंगलवार सुबह उस उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया। परिवार इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती से अंतिम संस्कार कर उनके जख्मों पर नमक रगड़ दिया। इसके बाद रही सही कसर उन नेताओं ने पूरी कर दी जो यहाँ भी राजनीति करने पहुँच गए। आप लोगों के घर पर खड़े होकर डीएम और एसएसपी कह रहे हैं कि परिवार वालों की मर्जी से संस्कार हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हाथरस के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी जब पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचे तो उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। परिवार के सवालों की बौछार के सामने सांसद और मंत्री से कुछ बोलते नहीं बना। आखिरकार सांसद जी को जमीन पर बैठाकर उनसे सवाल किए गए। हमारी दीदी को अच्छी करने के लिए मार के क्यों लाए दिल्ली से? हमारे सवाल आप जवाब दीजिए। परिवार के इस गुस्से को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में दखल देते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद योगी सरकार ने इस केस की जांच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। एसआईटी को 7 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। पर सवाल यह है कि उन पुलिस वालों का क्या होगा जिन्होंने रात के अंधेरे में इंसाफ की चिता जलाई। आखिर क्या छिपाने के लिए पुलिस ने जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया? क्या दोबारा पोस्टमार्टम की संभावना को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया? क्या आरोपियों को बचाने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है? और ऐसी क्या मजबूरी थी कि परिवार को अंतिम संस्कार से दूर रखा गया? चूंकि ये मामला एक दलित परिवार से जुड़ा है, इसीलिए इसे लेकर योगी सरकार और उनकी पुलिस पर राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि अपराधियों पर कार्रवाई के साथ पुलिस के उन अधिकारियों को भी बेनकाब किया जाए जिनके इशारे पर कल आनन फानन में अंतिम संस्कार किया गया। इस खबर पर लगातार बने रहेंगे और तब तक जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता।